गिरी सुमेल युद्ध 1540 से 1545 के बीच दिल्ली सल्तनत में एक अफगान शेर शाह सूरी का राज था। दिल्ली के तख्त पर कब्जे के महज 4 साल के भीतर एक कांटे की जंग में उसकी बादशाहत जाते जाते बची थी। साल था 1544। जगह थी मारवाड़ का छोटा सा गांव गिरी सुमेल। यह गांव फिलहाल राजस्थान के पाली जिले की जेतारन तहसील में पड़ता है। पहले बंगाल और फिर मालवा जीतने के बाद शेर शाह ने मारवाड़ की तरफ रुख किया। अपनी सल्तनत को टिकाए रखने के लिए उसका मारवाड़ पर कब्जा करना बहुत जरूरी था। 1543 के साल में उसने मारवाड़ की तरफ कूच किया। साल 1460 में मारवाड़ के शासक राव जोधाजी ने चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला बनवाया और किले के अगल बगल नया शहर बसाया, जोधपुर। शेर शाह जानता था कि उसे हिंदुस्तान पर हुकूमत बनाए रखने के लिए मारवाड़ को जीतना बहुत जरूरी है, इसलिए उसने जोधपुर को जीतने के लिए नई तरकीब बनाई। वो अपनी 80,000 घुड़सवारों की सेना और 40 तोपों के साथ जोधपुर से 90 किलोमीटर दूर गिरी सुमेल में डेरा डालकर बैठ गया। शेर शाह ने आने की खबर पाकर मारवाड़ के शासक राव मालदेवजी राठौड़ भी अपनी 50,000 घुड़सवार की सेना के साथ गिरी सुमेल पहुंच गए। 1 महीने तक दोनों सेनाएं डेरा डालकर बैठी रही। 1 महीने बाद शेर शाह को परेशानी पैदा होने लगी। इतनी बड़ी सेना को खिलाने के लिए राशन जुटा पाना बहुत मुश्किल हो गया था। यह जगह दिल्ली से बहुत दूर थी। राशन की सप्लाई लाइन ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसने आखिरी चाल चली। उसने अपने नाम से एक खत लिखा। उस खत में उसने मालदेव जी के कुछ सरदारों को वफादारी बदलने के लिए शुक्रिया अदा किया और उसने ये खत मालदेव जी के डेरे के पास फिकवा दिया ताकि ये उसके हाथ लग जाए। शेर शाह की यह चाल कामयाब रही। मालदेव जी भीतरघात की अफवाह से परेशान हो गए। अब उन्हें जोधपुर खोने का डर सताने लगा और उन्होंने जोधपुर की तरफ कूच करने का फैसला किया। युद्ध क्षेत्र से पीछे हटने के फैसले के बाद मालदेव जी के 2 सेनापति वीर जेताजी और वीर कुंपा जी पास ही के कुएं से पानी पीने गए। इस समय वहां पर 2 महिलाएं भी पानी पीने लेने आई हुई थी। इसमें से एक महिला ने चिंता जताते हुए दूसरे से कहा कि अफगान सैनिक बहुत खुखार होते हैं, अगर वो आ गए तो हमारा क्या होगा। जवाब में दूसरी महिला ने कहा कि जब तक जेताजी और कुंपा जी मौजूद है तब तक डरने की कोई बात नहीं है। जेताजी और कुंपा जी मारवाड़ के आसोप ठिकाने के सरदार थे। कुंपा जी रिश्ते में जेताजी के चाचा लगते थे। दोनों लोग मालदेव जी की सेना में सेनापति थे। उन्होंने अजमेर के शासक वीरमदेव को हराकर अजमेर, मेड़ता और डिडवाना के इलाके पर मारवाड़ का पंचरंगी झंडा लहराया था। महिला की बात सुनते ही जेताजी और कुंपा जी मालदेव जी के डेरे में गए। उन्होंने मालदेव जी से कहा कि गिरी सुमेल छोड़कर नहीं जाना चाहिए। समझाई इसके बाद मालदेव जी 10,000 घुड़सवारों की सेना को जेताजी और कुंपा जी के नेतृत्व में पीछे छोड़कर जोधपुर चले गए। 4 जनवरी 1544 के रोज मालदेव जी के जोधपुर चले जाने के बाद कुंपा जी और जेताजी ने शेर शाह की सेना पर हमला कर दिया। शेर शाह को उम्मीद थी कि 80,000 की उसकी घुड़सवार सेना कुछ ही घंटों में 10,000 राजपूतों को पीट कर रख देगी, लेकिन कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा शेर शाह ने सोचा था। कुंपा जी और जेताजी के नेतृत्व में राजपूतों ने मुकाबले की शक्ल बदल कर रख दी। कुछ ही घंटों में बादशाह की आधी सेना शेष रह गई। हालत यहाँ तक पहुँच गई कि शेर शाह ने मैदान छोड़ने की तैयारी कर ली। उसने वापस दिल्ली लौटने के लिए अपने घोड़े पर जीन कसने के निर्देश भी दे दिए। इस बीच उसके सेनापति खवास खान ने आकर खबर दी कि कुंपा जी और जेताजी मारे गए हैं और बादशाह की सेना ने भयंकर नुकसान झेलकर आखिरकार ये जंग जीत ली है। तब जाकर कई शेर शाह ने राहत की सांस ली। तारीख दाऊदी में जिक्र मिला है कि जेताजी और कुंपा जी की बहादुरी के बारे में सुनकर शेर शाह ने खवास से कहा, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली की सल्तनत गंवा देता। इस युद्ध में कुंपा जी और जेताजी के मरने के बाद शेर शाह मारवाड़ के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहा। अजमेर से लेकर आबू तक का हिस्सा दिल्ली सल्तनत का भाग बन गया। जेताजी और कुंपा जी की बहादुरी के किस्से राजस्थानी लोक परंपरा का हिस्सा बन गए और इस तरह दर्ज किए गए। बोलियो सूरी बैन यू गिरी घाट घमसान, मुट्ठी खातर बाजरी खो दे तो हिंदवाण। जय हो वीर जेताजी और कुंपा जी की। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।